हाँ भाई, चलिए जवानों। तो कैसे हैं सारे के सारे जवान? एक बार जल्दी से कमेंट में कमेंट लिख के बताइए कि सारे के सारे कैसे हैं। लव यू बेटा, लव यू लव यू लव यू। मेरी तरफ से सभी को बहुत बहुत सारा प्यार, बहुत बहुत सारा आभार। चलिए बेटा, एक बार जल्दी से सारे के सारे बच्चे। हाँ, बिल्कुल। भोलेनाथ। हाँ भाई, भोलेनाथ की टी शर्ट पहन ली, देखो ओम लिखा हुआ है। अब तो हम भी भोलेनाथ की भक्ति में लीन हो गए बेटा, है ना। सबसे अच्छा है कि प्रभु का नाम लो, पढ़ाई करते रहो, दिन रात मेहनत करते रहो, ठीक है। तो अब भोलेनाथ की भक्ति में लीन हो जाओ, ठीक। इसीलिए अब मैंने ये टी शर्ट भी पहन ली है, ठीक है। तो भोलेनाथ की भक्ति में लीन हो जाओ और मेहनत करते रहो, दुनिया में इससे बढ़ के कुछ भी नहीं है, ठीक है। सुबह शाम प्रभु का नाम लो, भोलेनाथ का नाम लो, ठीक है। अपने आप नैया पार लग जाएगी, मेहनत करते रहो दिन रात, ठीक है। चलो, जय महाकाल भाई, जय महाकाल। चलो आ जाओ। तो जो बच्चे नए हैं मैं उन लोगों को बता दूं कि ये जो क्लास चल रही है, ये क्लास चल रही है स्पेशल क्लास फॉर एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप। दो टाइम चलती है। सुबह को ये क्लास चलती है मॉर्निंग में 10 बजे। कितने बजे बेटा? 10 बजे। नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करो जल्दी से फटाफट, और टाइमिंग नोट कर लो। सुबह क्लास चलती है 10 AM पे, और रात को क्लास फिर 8 PM पे क्लास चलती है, ठीक है। यहां क्लास चलती है वोकैबुलरी की, और यहां क्लास चलती है ग्रामर की। हम ग्रामर में पहला चैप्टर कल पूरा करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है एक्टिव पैसिव वॉइस, यानी कि वॉइस। एक नंबर पक्का आता ही आता है, 100% श्योर है, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो हम वॉइस को कल पूरा कर देंगे। आज सुबह हमने वॉइस की क्लास में वॉइस जो पढ़ा था, उसमें मैंने टेलीग्राम चैनल पे, कैरियर डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ डलवा दी है कॉन्सेप्ट्स की। कॉन्सेप्ट्स की हालांकि 100% नहीं है उसमें, लेकिन 80% मैंने डलवा दिया है। उससे बाहर नहीं आएगा, तुम्हारे एग्जाम में उससे बाहर नहीं आएगा। और अगर कहीं टाइपिंग मिस्टेक लगे तुम्हें कॉन्सेप्ट वाली पीडीएफ में, तो बेटा एक काम कर लेना, उस पीडीएफ में से अगर कोई कॉन्सेप्ट लगे, डाउट लगे, तो मुझे बता देना, मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि टाइपिंग में एरर भी हो जाती है, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं कहानी को। आज हमारी तीसरी क्लास है वोकेबलरी की। कल की क्लास में, कल की क्लास का पीडीएफ जो है, उसमें से एंटोनियम बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है? एंटोनियम बचा है। तो पहले मैं कल की क्लास का एंटोनियम करूंगा। कॉन्सेप्ट वाली पीडीएफ नहीं मिली। हाँ, एयरफोर्स से सेटिंग हो चुकी है। सर ल्यूसेंट रख रहे हो एकदम। अच्छा, ल्यूसेंट मेरे ऊपर ही तुम वो कैब लगाने लगे हो, शाबाश। अब मेरी बात सुनो, कॉन्सेप्ट वाली पीडीएफ तुम्हारे टेलीग्राम चैनल में जा चुकी है। कॉन्सेप्ट की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में जा चुकी है। नहीं जी, एक बार देखना जरा कॉन्सेप्ट वाली पीडीएफ वॉइस की। आज सुबह, आज दोपहर में डाली गई थी। अभी मैं डलवा रहा हूं टेलीग्राम चैनल में, जाके एक बार चेक कर लो। टेलीग्राम चैनल का नाम है कैडेट्स डिफेंस एकेडमी। जो नए बच्चे हैं वो एक बार जरा नाम देख लो, कैडेट्स डिफेंस एकेडमी, ये नाम है टेलीग्राम चैनल का। भाई कैडेट डिफेंस एकेडमी देहरादून, ये है कैडेट्स डिफेंस एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल पे जाओ, वहां पर वॉइस की सारी पीडीएफ मिलेंगी, कॉन्सेप्ट मिलेगी, वोकैबुलरी की भी मिलेंगी, सारी पीडीएफ वहीं पर मिलेंगी आप लोगों को, ठीक है बच्चों। चलो भाई शुरू कर लेते हैं। जरा एक बार मुझे ये बताओ, पहले यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। जो कल के 5 क्वेश्चन बचे हैं उसे हम लास्ट में लेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। आ जाओ भाई, कल की पीडीएफ के 5 क्वेश्चन जरा एक बार बताना पहले, या कल की पीडीएफ करूं पहले? पहले कल वाली लूं या इसी को ले लूं आगे? लुकिंग कमली, अच्छा भाई, कमली कमली है मेरे पे यूज कर रहे हो सारे, वो ल्यूसेंट भी कमली भी है। चलो आ गई पीडीएफ। सर कमली लग रहे हो, अच्छा जी। सोबित चौधरी, चौधरी साहब थोड़ा बोलने का लहजा चेंज करो, नहीं तो जिंदगी में कुछ नहीं मिलने का, ठीक है बेटा। ये इसका ये मतलब नहीं होता कि हम ऑनलाइन बैठे हुए हैं तो टीचर्स को कुछ भी लिख दें, है ना। हम बहुत बड़े नवाब हो जाते हैं जब ऑनलाइन बैठ के पढ़ते हैं, तो किसी भी टीचर को कुछ भी लिख देते हैं, चाहे वो कितनी भी मेहनत करता हो, कितना भी अच्छा पढ़ाता हो, कुछ भी, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। टीचर अगर आपको पढ़ा रहा है, आपकी हेल्प कर रहा है, तो उसके बारे में कभी ऐसा नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। मैं तो खैर छोड़ो, मेरा तो क्या, मेरे लिए तो जो प्यार करता है उसके लिए भी प्यार है, जो नफरत करता है उससे भी मैं तो प्यार करता हूं, ठीक है। लेकिन कुछ टीचर हमारे ऐसे होते हैं जो बेचारे इन चीजों से परेशान हो जाते हैं, तो कभी गलत शब्द मत लिखा करो। ये नहीं कि आप लोग मर्दानगी दिखाने में आ जाते हो कि नहीं हम तो ऑनलाइन बैठे हैं, देखते हैं हमारा कौन क्या बिगाड़ लेगा। कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा,
2 मिनट में ब्लॉक हो जाओगे, क्या फायदा उस चीज का। ठीक है, खैर हमें वो भी नहीं करना, उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपके लिए सुबह भी क्लास चल रही है, शाम को भी क्लास चल रही है, दो दो टाइम। अभी रात को घर से आते हैं यहाँ पे, फिर आप वापस जाएंगे, तो इतना तो कम से कम शर्म कर लिया करो कि कोई टीचर तुम्हारे लिए रात को भी दिन में भी खड़ा है। या वही टीचर तुम्हें पसंद आते हैं जो सीधा 50,000 की फीस लेते हैं और 1 महीना पढ़ाया और निकाल दिया, वहां से कोचिंग से निकाल दिया, और उसके बाद भर पता नहीं है कौन कहां पर क्या है। क्यों भाई बेटा, ऐसे टीचर ही पसंद आते हैं आप लोगों को। और यहाँ फ्री में क्लास चल रही है, सारी चीजें फ्री में पढ़ाई जा रही हैं, तो थोड़ा सा रिस्पेक्ट रखा करो टीचर्स की। ठीक है बच्चे, ठीक है भाई, लव यू बेटा, लव यू सभी को। आ जाओ बेटा, चलो तो शुरू करते हैं। तो पहला शब्द सर, आईपीएस की ड्रेस के ऊपर अच्छी लगेगी। चलो, लव यू बेटा, लव यू, आई लव यू एवरीबॉडी। आ जाओ फटाफट भाई, तुम सिलेक्शन निकाल लो, तुम्हारे माता पिता का सपना पूरा हो जाए। तुम मुझे चाहे कितनी गाली दे लेना यार, कोई बात नहीं है। ठीक है, मुझे पता है एक माँ बाप का सपना जब पूरा होता है ना, तो बहुत दुआएं देते हैं। ठीक है, उससे बढ़ के मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे लिए उससे कोई और बढ़ के बात नहीं है। गाली लिखनी है, गाली लिख देना, कोई बात नहीं। तुम्हें अच्छा लगेगा, मेहनत कर, तुम्हें लगता है कि मैं मेहनत कर रहा हूं, तो तुम मोहब्बत करोगे। नहीं लग रहा है तो तुम गालियां दोगे, कोई बात नहीं है। तो आप पढ़ लें मोहब्बत में। आ जाओ, चलो सारे के सारे जल्दी से फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। लव यू बेटा, लव यू। एक बार लाइक मार दो जरा। ये डेमो क्लास है, डेमो नहीं बेटा, तो डेली होती है। 3 दिन हो गए बेटा, 3 दिन, 3 दिन से क्लास डेली हो रही है। इसका मतलब आप नए विद्यार्थी हो, नए स्टूडेंट हो, न्यू स्टूडेंट, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। ये क्लास रेगुलर चलती है, 8 बजे रेगुलर चलती है रात को, सुबह चलती है ग्रामर की क्लास 10 बजे। ठीक है बेटा, चलो अब मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लगता है फिर टाइम वेस्ट हो रहा है। तो डेस्टिट्यूट क्या होता है बेटा, निकी जी बोलते चले जाओ फटाफट। डेस्टिट्यूट होता है गरीब। ठीक है, डेस्टिट्यूट होता है गरीब, पुअर, या मेंडिकेंट भी लिख सकते हैं, MENDICANT। मेंडिकेंट भी हम गरीब को कहते हैं। लिखो बेटा फटाफट जल्दी से, मेंडिकेंट किसको कहते हैं, गरीब को। लेके बुक, बुक के बारे में बताऊंगा बेटा। बुक मैं लिख रहा हूं यार, दिन भर बुक, दिन भर रात भर काम चल रहा है आपकी बुक पे, क्लास भी लेता हूं, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। 15 दिन में बुक तैयार कर दूंगा, ऐसी बुक दूंगा, उसको कर लेना, पेपर बाहर नहीं आएगा। ठीक है, टेंशन मत लो। तो गरीब हो गया बेटा। अब इसका एक सिनोनियम और भी लिखो, इंडिजेंट, INDIGENT, इंडिजेंट। इंडिजेंट हम किसे कहते हैं, इंडिजेंट कहते हैं हम गरीब को। जो व्यक्ति गरीब है हम उसे इंडिजेंट कहते हैं। ठीक है बेटा, हाँ बिल्कुल। पेन्योरी, लेकिन पेन्योरी गरीबी तो होता है, PENURY, पेन्योरी होती है गरीबी, पर गरीब नहीं होता। गरीब तो इंडिजेंट या मेंडिकेंट होता है, या डेस्टिट्यूट होता है। पेन्योरी सिनोनियम में आ जाएगा, गरीबी होता है। पेन्योरी इज गरीबी। ठीक है, तो इसका आंसर बोलो क्या होगा, नीडी, क्योंकि नीडी होता है जरूरतमंद, और जरूरतमंद वही होता है जिसको जरूरत होगी। अब मान लो मेरे को जरूरत नहीं है, तो मैं गरीब थोड़ी हूं, तो इसका मतलब ऑप्शन के हिसाब से नीडी इसका आंसर हो जाएगा। लोनली क्या होता है, अकेला, जब तुम्हें छोड़कर तुम्हारे चाहने वाला चला जाएगा। मान लो ये रामू है, रामू को छोड़कर चला गया उसका चाहने वाला, तो वो लोनली फील करेगा ना। लोनली क्या होता है, लोनली होता है अकेला। ठीक है, हेटफुल क्या होता है, नफरत के लायक। हेट, हेट नफरत से भरा हुआ, नफरत के लायक। केयरलेस क्या होता है, लापरवाह। केयरलेस क्या होता है, लापरवाह। मैं केयरलेस के लिए एक सिनोनियम लिख देता हूं, केयरलेस के लिए मैं एक सिनोनियम लिख देता हूं, ये सिनोनियम याद कर लेना केयरलेस के लिए। केयरलेस के लिए सिनोनियम लिखो, रैश। रैश ड्राइविंग होती है, केयरलेस ड्राइविंग, लापरवाही से की गई ड्राइविंग। या रेकलेस, RECKLESS, रेकलेस भी केयरलेस होता है। ये दोनों सिनोनियम लिख लो केयरलेस के लिए। तेरे बिन लोनली, लोनली, अच्छा। चलो, चलो आगे बढ़ते। जय हिंद बेटा, जय हिंद। भाई मोहब्बत हो गई तुम लोगों से, सच में बहुत ज्यादा। तुम्हारी मेहनत को देख के ना तुमसे प्यार हो गया, तुम्हारी मेहनत को देख के तुमसे मोहब्बत हो गई, प्यार हो गया तुम लोगों से। सर वॉइस का पीडीएफ, वॉइस का पीडीएफ जा चुका है, वॉइस का पीडीएफ जा चुका है, टेलीग्राम चैनल में जा चुका है। डिलेक्टेशन क्या होती है, डिलेक्टेशन होती है खुशी, डिलेक्टेशन इज खुशी।
और खुशी के लिए बताओ कंपोजर क्या होता है? कंपोजर होता है पीस, कंपोजर होता है पीस या कूलनेस, 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 पीस, शांति। ठीक है भाई, तो डिलेक्टेशन होती है खुशी, और खुशी क्या होता है? एंटरटेनमेंट। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। सूरज मिश्रा वॉइस की पीडीएफ, बेटा वॉइस की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में जा चुकी है बच्चे, जा चुकी है मेरे प्यारे लाल, जा चुकी है। टेलीग्राम चैनल खोल के देखो, कैडेट डिफेंस एकेडमी का वॉइस की सारी पीडीएफ जा चुकी है वहां पर। तो ये एंटरटेनमेंट इसका आंसर होगा। डिलाइट भी लिख सकते हो, लिखो डिलाइट, DELIGHT, डिलाइट भी खुशी होता है। कतई भाई ढूंढ लो, हाँ ढूंढ लो ना यार, वहां पे टेलीग्राम चैनल में देख लो, मिल जाएगी वहां पे। बेटा एक काम करो, कोई बच्चा अगर किसी के पास हो तो वो जो ग्रुप है ना टेलीग्राम वाला, वो जो डाउट्स वाला, उसमें शेयर कर दो, शेयर कर देना बेटा, ठीक है। अरे सर नहीं लुक चलो भाई, एंटरटेनमेंट, डिलाइट, खुशी, डिलाइट मतलब खुशी, हैप्पीनेस, एंटरटेनमेंट, डिलेक्टेशन। नेक्स्ट आगे, कॉशन क्या होता है? कॉशन क्या होता है? कॉशन होता है सावधानी, लिखो कॉशन होता है सावधानी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो कॉशन होता है केयरफुलनेस, कॉशन होता है केयरफुलनेस, सावधानी। तो लिखो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे बढ़ रहा हूं, जल्दी फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। अनिल कुमार ने सही लिखा है एक वर्ड, एक्सटेसी, ECST, हाँ बिल्कुल, ECSTACY, ECSTACY, एक्सटेसी। एक्सटेसी क्या होता है? खुशी, एक्सटेसी। ये तो मैंने एक्सटेसी तो उसमें पढ़ाया था आपको, कौन सी स्टोरी थी वो? अरे एक्सटेसी पढ़ाया तो था, ये मैंने कहां पे पढ़ाया था, शायद वुमेन वाली में या चाइल्ड लेबर वाली में, एक्सटेसी। हाँ ECSTASY, सॉरी, एक्सटेसी। एक्सटेसी क्या हो जाएगा? खुशी, एक्सट्रीम हैप्पीनेस, बहुत ज्यादा खुशी। यूफोरिया, EUPHORIA, फिर तो तुमने ये भी सुना होगा मेरे मुंह से, यूफोरिया। न्यू स्टूडेंट बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी से। न्यू स्टूडेंट सर वॉइस को हिंदी में भी भेजो प्लीज। बेटा हिंदी में नहीं यार, हिंदी में तो मैं तुम्हें समझा सकता हूं, लेकिन लिखने का काम वो इंग्लिश में है। पढ़ने की कोशिश कर लो, जो समझ में ना आए मैं कल पढ़ा दूंगा, आपके डाउट ले लूंगा। दीपक कुमार, टेस्ट के बारे में बताऊंगा बेटा, टेस्ट के बारे में बताऊंगा मैं आपको। पर्स्पिकेसिटी, पर्स्पिकेसिटी होता है कुशाग्रता, यानी किसी चीज को अच्छे से पहचानने की क्वालिटी, दिस इज कॉल्ड पर्स्पिकेसिटी। विजडम, नॉलेज, बुद्धि। ग्रैंडियोर बताओ चलो जल्दी से, व्हाट इज ग्रैंडियोर? ग्रैंडियोर बताओ फटाफट। व्हाट, हाँ जुबिलियंट भी खुश होगा, जुबिलियंट खुश होगा बेटा, जुबिलियंट होगा, एक्सट्रीमली हैप्पी, जुबिलियंट होता है एक्सट्रीमली हैप्पी। चलो अगला क्वेश्चन बताओ बेटा जल्दी से फटाफट। चलो भाई अगला क्वेश्चन आंसर दो फटाफट जल्दी से। हाँ भाई, ग्रैंडियोर क्या होगा? ग्रैंडियोर, ग्रैंडियोर होगा शानदार, शानदार। स्प्लेंडिड, SPLENDID, DID, स्प्लेंडिड, भव्य, भव्य, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा स्वागत। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से बताओ, ऑप्शन के। एडमायरेशन क्या होता है? प्रशंसा। एडमायरेशन क्या होता है बेटा? प्रशंसा। एडमायर करना मतलब किसी को प्रशंसा करना। ओ क्या होता है? ओ होता है क्या? ओ होता है रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट। हालांकि फियर, डर से की गई रेस्पेक्ट, जैसे प्रिंसिपल कान पे थप्पड़ मारता था तो हम उसकी रेस्पेक्ट करते थे, लेकिन उसमें डर रहता था। तो जिस अगर डर की वजह से किसी की रेस्पेक्ट करें तो उसे हम ओ कहते हैं। क्या कहते हैं? ओ, ये वाला नहीं, ओ ये वाला ओ नहीं, ओ, ठीक है। ओ, ओ मींस रेस्पेक्ट, ठीक है। हैप्पीनेस खुशी, एडमायरेशन प्रशंसा, मैग्निफिशेंस शानदार। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए, ए इसका आंसर हो जाएगा। मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दूंगा बेटा, हाँ मॉक टेस्ट स्टार्ट करूंगा मैं भी, टेंशन मत लो, मैं भी करूंगा। आईएमएस सर, भाई आईएमएस सर तो बहुत मेहनती हैं, आईएमएस सर तो तुम्हारे बहुत मेहनती है। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, जो तुम्हारे फिजिक्स के सर है ना आईएमएस सर, उनके जितना मेहनती आदमी भी नहीं देखा मैंने। उनकी तबीयत खराब है, फिर भी इंसान इतनी मेहनत कर रहा है कि मॉक टेस्ट भी बनाते हैं, डिस्क्रिप्शन आपको थ्योरी भी पढ़ाते हैं, क्वेश्चन भी देते हैं।
तो मतलब बहुत मेहनती वो इंसान है। मैं खैर कुछ ही लोगों की रेस्पेक्ट करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ जो मेहनती होते हैं। तो आप कहिए मैं सर बहुत मेहनती हैं। एक्स्ट्रावेगेंट क्या होता है? एक्स्ट्रावेगेंट होता है फिजूल खर्ची। मैंने गलत तो नहीं लिख दिया ना? गलत लिख दिया। फिजूल खर्ची, जो पैसे को वेस्ट करता है। स्पेंड थ्रिफ्ट, स्पेंड थ्रिफ्ट, स्पेंड थ्रिफ्ट पैसे को वेस्ट करता है। तो ऑप्शन के हिसाब से पॉम्पस क्या होता है? पॉम्पस होता है शो ऑफ, दिखावे वाला। पॉम्पस होता है शो ऑफ, पॉम्पस इज शो ऑफ। प्रिटेंशियस, प्रिटेंड करने वाला, शो ऑफ करने वाला, तड़क भड़क वाला, दिस इज कॉल्ड पॉम्पस। तो ऑप्शन रेकलेस बताओ, रेकलेस। बेटा मैंने अभी पिछले वाले पे बताया था रेकलेस का मतलब क्या होता है। बताओ रेकलेस क्या होता है जल्दी। व्हाट इज रेकलेस? हाँ, बोस्ट वाला तो ये हो गया पॉम्पस। ऑस्टेंटेशियस लिख दो, ऑस्टेंटेशियस, शो ऑफ वाला, दिखावा, दिखावा करने वाला होता है, दिखावा करने वाला होता है पॉम्पस। ऑस्टेंटेशियस, ठीक है, शो ऑफ। अनरीजनेबल आपको पता ही है, अनरीजनेबल क्या होता है? इलॉजिकल, इलॉजिकल, जिसमें कोई लॉजिक ना हो। इसे हिंदी में क्या कहेंगे ये बताना जरा। रेकलेस को बताओ। हाँ, रेकलेस को केयरलेस। रेकलेस होता है केयरलेस, लापरवाह। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, वेस्टफुल, पैसे को वेस्ट करने वाला। रॉबिन सर भी मेहनती हैं। हाँ बिल्कुल मेहनती हैं, मैंने कब कहा मेहनती नहीं है। रैश इसका होगा, रैश। ये तो मैंने अभी बताया था आपको, केयरलेस का होगा रैश या केयरलेस। इसका हिंदी बताना सर। वो कैब की क्लास कब आती है रोज? निखिल गहलोत, निखिल बेटा वो कैब की क्लास रात को 8 बजे आती है। ये स्पेशल वो कैब एक्स वाई ग्रुप के लिए चल रही है। स्पेशल एक्स वाई, नेवी, एसएसआर, आईएमआर, एनडीए, डिफेंस के एग्जाम के लिए पढ़ा रहा हूं मैं, बिल्कुल स्पेशल। ठीक है, तो कुछ उल्टा सीधा पढ़ने की जरूरत नहीं है, टेंशन मत लो। मेरी गारंटी है अगर ये कर लिया बाहर नहीं आएगा। अभी 1.5 महीना है और 1.5 महीने में इतना करा दूंगा पेपर वाला बाहर नहीं देगा। तो भाई वेस्टफुल आ गया समझ में। अनरीजनेबल होता है, अब अनरीजनेबल का हिंदी में मुझे पता नहीं, बेतुका कह सकते हैं। इलॉजिकल होता है, इलॉजिकल, इलॉजिकल, ठीक है भाई। प्रोडिगल एक बच्चा कह रहा है, प्रोडिगल तो इसका सिनोनियम होगा। प्रोडिगल इसका सिनोनियम होगा, लिखो बेटा सारे के सारे लिखो। प्रोडिगल होता है वेस्टफुल, नेगी जी आप भी लिखो। प्रोडिगल होता है फिजूल खर्ची, लिखो। प्रोडिगल होता है फिजूल खर्ची। लो स्क्रीनशॉट ले लो। तहलका मचा हुआ है यूट्यूब पे। भाई किसका तहलका मचा हुआ है यूट्यूब पे, मुझे भी बता दो। यूट्यूब पर किसने तहलका मचा दिया, हमें भी बता दो। क्यों रे यार, कॉन्सेप्ट वाली, निकी जी कॉन्सेप्ट वाली आपने क्यों नहीं डाली? एक बार डाल दो, फिर डाल दो। हाँ भाई बताओ जल्दी से। फिएस्को, फिएस्को क्या होता है? विफलता, विफलता, विफलता। डिबैकल, 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 डिबैकल। किसी काम में अगर आप फेल हो जाएं तो दैट इज फिएस्को। डिबैकल, डिबैकल भी क्या होता है? विफलता। अब विफलता के लिए ऑप्शन बताओ जल्दी से। शाबाश मेरे शेरो। फेलियर, फेलियर इसका क्या हो जाएगा? सिनोनियम। फेलियर क्या होता है? विफलता या फिएस्को। फिएस्को होता है कंप्लीट फेलियर। जैसे भारत से भिड़ेगा तो चाइना क्या को क्या मिलेगी? बताओ जल्दी से। भारत से भिड़ेगा तो चाइना को क्या मिलेगा? बोलो जल्दी से, क्या मिलेगा? अगर भारत से लड़ने की कोशिश की तो हमारे जैसे नौजवान, खैर मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, लेकिन तुम्हारे जैसे नौजवान समझ रहे हो ना, हाथों से पीट देंगे, हाथों से। हमारे जवानों को जरूरत नहीं पड़ेगी गोली बारूद की, इतना इतना साहस रखते हैं कि अपने हाथों से पीट देंगे चाइनीज को। ठीक है भाई, क्या मिलेगा? फिएस्को। फिएस्को क्या है? फेलियर। नेक्स्ट, ये तो मैंने कल करा दिए थे, इसका मतलब ये कल वाले हैं। तो एंटोनियम, रुक जाओ, पहले एंटोनियम बाद में कराऊंगा, पहले ये करा देता हूं। ये बताओ, ईडियम का स्कोर देखेंगे भाई।
अब पहले ईडीएम करेंगे, आ जाओ ईडीएम पहले कर लेते हैं, क्योंकि एंटोनियम में कुछ रिपीट है कल वाले, तो इसीलिए एंटोनियम बाद में कराऊंगा। पहले ये कर लो, ईडीएम का स्कोर चेक करो फटाफट। एनडीए में आया था, मार्कर का कलर कौन सा करूं, ये वाला बताना भाई। When he saw the snake, जब उसने स्नेक को देखा, he took to his heels, वो took to heels, heels से याद कर लो, हाई हील्स, हील्स खाई है कभी तुमने, बताओ हील्स खाई है तुमने कभी, हील्स क्या होती हैं, हील्स तो पता है तुम्हें, हील्स क्या होती हैं, पैरों में पहनने वाली हील्स, हील्स तो खाई होंगी तुमने, जूते तो पड़े होंगे तुम्हें कभी, ये हील्स खाई हैं। तो हील्स जब तुम्हें लगेंगी, तो हील्स लगते ही कहां भागते हो तुरंत एकदम से, तो हील्स लगने का मतलब है, हील्स से याद कर लो, जैसे हील्स लगेंगी तुरंत 9 2 11 हो जाओगे। तो टेक टू हील्स का मतलब होता है, टेक टू हील्स का मतलब होता है पीछे से हील्स लगते आ रही हैं, आप भागते जा रहे हो, 9 2 11 हो जाना। तो 9 2 11 हो जाना कौन सा ऑप्शन होगा नेगी जी बताओ। अच्छा, रन अवे इन फियर, डर से भाग जाना, तो ए आंसर भी होगा। अमित कुमार सीडीएस के लिए काफी है बेटा, टेंशन ना ले, सीडीएस के लिए काफी है, सीडीएस के लिए मैं कुछ और वो कैप भी डालूंगा एक्स्ट्रा, सीडीएस के पेपर से 10 दिन पहले मैं पीडीएफ एक्स्ट्रा डालूंगा, इनको भी करते रहो और भी कराऊंगा। अच्छा, तो भाई इसका ए आंसर है, अपना स्कोर ध्यान रखना। ब्लू मार्कर, यार तुम ही तो मना कर रहे थे, ले अब ब्लू ले लूंगा। ही हैज टू अबाइड बाय, अबाइड बाय का मतलब लिखो पहले तो, अबाइड बाय का मतलब होता है फॉलो, एक फ्रेजल वर्ब याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अबाइड बाय एयरफोर्स में रखा हुआ मिलेगा पेपर में, बिल्कुल ऐसा ही। अबाइड बाय का मतलब होता है कॉम्प्लाई विद, कॉम्प्लाई विद, या तो कॉम्प्लाई विद आएगा या अबाइड बाय आएगा, दोनों का मतलब होता है फॉलो, पालन करना, एग्जीक्यूट करना। लो एक वो कैब याद कर लो, ऐसे ही लर्न करा दूंगा तुम्हें मैं चलते फिरते। एग्जीक्यूट का मतलब होता है किसी की बात को मानना, फॉलो करना, या एडहेयर टू, ADHERE, या पेपर में एडहेयर टू आएगा। अबाइड बाय का मतलब एडहेयर टू भी होता है, एडहेयर टू का मतलब है किसी की बातों को मान लेना, फॉलो करना, पालन करना। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, अबाइड बाय, फॉलो, एग्जीक्यूट, एडहेयर के साथ टू, कॉम्प्लाई के साथ विद, अबाइड के साथ बाय, कितनी सारी याद करा दी, लिख लो जल्दी से फटाफट। शिव शंकर 11th क्लास का एडमिशन, बेटा अगर आपको 11th क्लास का एडमिशन कराना है, अगर 11th क्लास में एडमिशन कराना है, तो ये कॉन्टेक्ट नंबर लिख लो जल्दी से है? ये कॉन्टेक्ट नंबर लिख लो जरा, इस कॉन्टेक्ट पे मैसेज छोड़ देना अगर 11th क्लास में एनडीए प्लस 11th में एडमिशन कराना है। 9997034744, 9997034744, इस पे कॉन्टेक्ट, इस पे मैसेज छोड़ देना, कमेंट में कोई नहीं, कमेंट में मत पूछना, आप इस पे मैसेज छोड़ देना, आपका 11th वाला एडमिशन करवा देंगे, ठीक है। आ जाओ भाई, हार्ड एंड फास्ट रूल कैसे रूल होते हैं, कठोर, कठोर स्कूल में होते थे, जैसे डंडा पिटाई होती थी, तो इसका मतलब स्ट्रिक्ट, बी इसका आंसर होगा। ओ भाई डिफिकल्ट नहीं, डिफिकल्ट तो कोई काम होता है जो कठिन होता है, रूल स्ट्रिक्ट होता है, डिफिकल्ट नहीं होता, डिफिकल्ट कोई प्रॉब्लम होती है, तो रूल स्ट्रिक्ट होगा, बी इसका आंसर है। बीएससी में एडमिशन कराना है, ओ भाई बीएससी में एडमिशन नहीं होता यहाँ पे। लाइक, लाइक तो ये करते ही नहीं है, लाइक तो निकम्मे हैं, ये तो झूठ बोलते हैं, इन्हें कोई मोहब्बत नहीं है। ये नंबर लिख लेना भाई, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। लाइक नहीं करते ये, इनको कोई मोहब्बत नहीं है, कोई प्यार नहीं है, सिर्फ दिखावे का है, ये तो बेवफा है, बेवफा। लिखो बेवफा के लिए वर्ड लिखो, इनफिडल, इनफिडल, तुम्हारा नाम है इनफिडल, बेवफा। तुम लोगों के लिए एक वो कैब याद करवा दिया मैंने, तुम्हारे लिए एक वो कैब याद करा दिया, ये तुम्हारे लिए वर्ड है इनफिडल, बेवफा हो तुम सारे के सारे, कोई लाइक नहीं करता, कोई ना शेयर करता ना लाइक करता है, कोई मोहब्बत नहीं है, झूठी मोहब्बत है तुम्हारी, सारे बेवफा हो तुम।
गॉड ब्लेस यू बेटा, जिसका बर्थडे है उसको मेरी तरफ से गॉड ब्लेस यू। जल्दी जल्दी पढ़ो, नौकरी लगाओ अपनी। तो भाई NX टू ग्राइंड, NX टू ग्राइंड का मतलब क्या होता है? NX टू ग्राइंड का मतलब होता है, लिखो, X होती है कुल्हाड़ी, अपनी कुल्हाड़ी चलाना, मतलब अपना उल्लू सीधा करना। लिखो इसको हिंदी में, अपना उल्लू सीधा करना। लिखो, अपना उल्लू सीधा करना, अपना उल्लू सीधा करना। लिखो इसका, अपना उल्लू सीधा करना। लिखो, अपना उल्लू सीधा करना। आंसर बताओ क्या होगा? अ प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व। जैसे नेता होते हैं, 99% सारे नेता अपना उल्लू सीधा करने के लिए बनते हैं, MP MLA, तो वो एक्स टू ग्राइंड करते हैं। ठीक है भाई, आगे समझ में? तो इसका मतलब क्या होगा? सी इसका आंसर होगा। अ प्राइवेट, प्राइवेट इंटरेस्ट मतलब अपना पर्सनल इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, देश के लिए काम नहीं करते। देश के लिए तो कुछ ही पैदा होते हैं, जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम के जैसा नेता नेता नहीं कहलाया जाता, वो भगवान कहलाया जाता है, ऐसा इंसान। तो वो राष्ट्रपति इसलिए बने थे जिससे देश सेवा की जा सके। तो ऐसे ऐसे नेता होने चाहिए, ठीक है भाई, अदरवाइज ज्यादातर सारे निकम्मे होते हैं। तो अपना उल्लू सीधा करते हैं, प्राइवेट इंटरेस्ट सर्व करते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट अगला। बेवफा के लिए वर्ड याद हो गया, इनफिडल। और तुम में से कुछ बच्चे वफादार भी हैं, बेवफा नहीं करते वो, वफादार। वफादार के लिए फिडल। तुम वफादार, जितने भी हमारे बच्चे जितने भी वफादार हैं, जो बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, उनके लिए वो कैब है फिडल। बाय लीव्स एंड बाउंड्स का मतलब क्या होता है? रैपिडली, किसी काम को बहुत तेजी से करना, ये होता है बाय लीव्स एंड बाउंड्स। बाय लीव्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है किसी काम को रैपिडली करना, बहुत तेजी से करना। ये बताओ, पे थ्रू नोज, पे थ्रू नोज, मेरे नेबर को पे थ्रू नोज करना पड़ा फॉर अ ब्रांड न्यू कार। मान लो कल तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, तो तुम कौन सी कार खरीदोगे? BMW। क्या खरीदोगे? BMW। या क्या खरीदोगे? 4 छल्ले वाली, है भाई, 4 छल्ले वाली गाड़ी खरीदोगे। तो इसके लिए तुम्हें पे थ्रू द नोज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पे थ्रू द नोज। लोग यहां से करते हैं जेब से, तुम नोज से करोगे। इसका मतलब अगर नोज से पे करोगे 4 छल्ले वाली गाड़ी के लिए, तो भाई कैसी कीमत चुकानी पड़ेगी बताओ? कैसी कीमत? क्या रीजनेबल प्राइस होगा? नहीं, एक्सट्रीमली हाई प्राइस। सी को लॉक कर दिया जाए, सी इसका फाइनल आंसर है, हाई प्राइस। कौन सी कार लोगे? कौन सी कार लोगे? बताओ जल्दी से। नौकरी लगते ही, एयरफोर्स में भर्ती होते ही कौन सी कार लोगे? जल्दी बताओ। और मुझे भी बैठाओगे या नहीं बैठाओगे अपनी कार में? क्यों भाई, एक ट्रिप तो मेरी भी लगवा देना थोड़ी सी। वैसे अपना स्कोर बताओ, स्कोर बताओ जल्दी फटाफट, स्कोर बताओ, स्कोर, स्कोर बताओ, स्कोर, स्कोर, स्कोर बताओ जल्दी से। 5 में से 5, 5 में से 4, 5 में से 4, 5 में से 5, 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5। शाबाश भाई, शाबाश मेरे शेरो, शाबाश। मजा आ गया भाई आपको आज तो पढ़ा के। मतलब स्कोर तुम्हारा दिन पे दिन अच्छा होता जा रहा है, शाबाश मेरे जवानों। विदाउट अ नेम ऑफ द ऑथर, मान लो कोई ऑथर बुक लिखता है, लेकिन उस बुक पे नाम नहीं है। क्या नहीं है? नाम नहीं है। कैसी बुक होगी वो? कैसी बुक होगी बताओ जल्दी से। नेगी जी पानी। कैसी बुक होगी? बोलो भाई, कैसी बुक होगी वो? बोलो भाई, कैसी बुक होगी? हाँ भाई, बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल। एनोनिमस, गुमनाम, गुमनाम, जिस पर कोई नाम ना हो, एनोनिमस होता है गुमनाम। ठीक है भाई। और प्लेनरी क्या होता है? प्लेनरी होता है अनलिमिटेड, अनलिमिटेड, जिसकी कोई लिमिट ना हो।
उसे कहते हैं प्लेनरी। लिख लो, प्लेनरी क्या होता है? अनलिमिटेड। प्लेनरी इज अनलिमिटेड। लिख लो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ये इसका आंसर एनोनिमस हो जाएगा। हाँ, सीडीएस के लिए सही है। आपकी एकेडमी, एकेडमी देहरादून में है भाई, कैडेट डिफेंस एकेडमी देहरादून। सर आपके पास कौन सी कार है? मेरे पास मारुति 800 है बेटा, मेरे पास मारुति 800 है, हैं? हाँ मेरे पास मारुति 800 है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। हो गया भाई, एनोनिमस गुमनाम, प्लेनरी अनलिमिटेड, मैग्नेट तो तुम्हें पता ही है, चुंबकीय। रिलैप्स क्या होता है? रिलैप्स होता है, रिलैप्स लिखो, रिलैप्स होता है खराब होना, खराब होना, हिंदी में खराब होना, किसी की स्थिति खराब होना। डेटेरियरेट, डेटेरियरेट, डेटेरियरेट का मतलब होता है पतन होना, हिंदी में लिख लो पतन होना, पतन होना, डेटेरियरेट होना। डेटेरियरेट का मतलब है खराब होना और बद से बदतर होना। तो रिलैप्स का मतलब है ठीक होके बिगड़ना, हालात का बिगड़ना। तो डेटेरियरेट होना कंडीशन, पतन होना। लिख लो जल्दी से फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो, खराब होना सर को ऑडी की जरूरत नहीं है, बस आपका प्यार ही काफी है। तुम सिलेक्शन ले लेना, तुम्हारे माता पिता की आंखों में जो खुशी होगी वही मेरे लिए बस मेरा गिफ्ट है, और कुछ नहीं चाहिए। विलिंग टू बिलीव एनीथिंग और एनीवन, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी पर भी विश्वास कर ले, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी पर भी विश्वास कर ले, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी पर भी विश्वास कर ले, उसे क्या कहेंगे? बता जल्दी से। एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी पर भी विश्वास कर ले, बताओ भाई, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी पर भी विश्वास कर ले कुछ कह रहे बिलीवेबल, अरे ओ नालायको, सुनो, बिलीवेबल व्यक्ति नहीं होता, बिलीवेबल होती है कोई स्टोरी, कोई कहानी। विश्वास करने योग्य, लिखो, दैट कैन बी बिलीव्ड, दैट कैन बी बिलीव्ड। वो पूछ रहा है उस व्यक्ति को क्या कहेंगे जो बहुत सीधा साधा, गोपाल, बाल गोपाल, बहुत ही भोला भाला, भोलू होता है बेचारा, सीधा साधा सा, कोई भी मूर्ख बना देता है, जो किसी भी चीज पर या किसी पर भी विश्वास कर लेता है, उसे कहेंगे गलीबल। क्या कहेंगे? गलीबल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। हाँ गुलीबल, बिल्कुल ठीक है भाई, गुलीबल, सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत किसी को? सी इसका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? सी इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। एक बार लाइक भी मारते रहो जरा साथ के साथ। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, वन हु इज नॉट इजिली प्लीज्ड बाय एनीथिंग, जो किसी भी चीज से शांत नहीं होता, जो किसी भी चीज से शांत नहीं होता, ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? कुछ लोग होते हैं ना, हर चीज में कमी निकालते हैं, छोटी छोटी बातों में कमी निकालते हैं। जैसे जब लड़कियां शोरूम में जाती हैं कपड़े खरीदने, तो शोरूम वाला परेशान बेचारा, आसपास वाले भी परेशान, भैया ये नहीं ये दिखा दो, ये नहीं ये दिखा दो, भैया ये वाली। अब साड़ी भी खरीदती है शादी के लिए, ये दिखा दो भैया, ये दिखा दो, ये दिखा दो भैया, भैया वो दिखा दो, लास्ट में भैया हमें तो कोई पसंद नहीं आई है। अब भैया के सर में दर्द, 1 घंटा दिखाने के बाद कुछ भी नहीं लेना है, तो भैया तो बड़े परेशान हो जाते हैं। अब लड़के होते हैं हमारे जैसे, भैया कुछ क्या मिला, भोले की टी शर्ट, ला भाई इसी को दे दे, नाम से, भोले के नाम से सुकून भी लगता है कि भोलेनाथ हमारे साथ हैं, है ना। लड़के तो बेचारे सीधे साधे से होते हैं, कुछ भी लेने गए, लाओ यही दे दो, शादी में पहन के चले जाएंगे, सीधे होते हैं बेचारे। लड़कों को तो यूं ही बदनाम किया हुआ है ना। चलो भाई आ जाओ, सही कह रहा हूं ना मैं आओ भाई, इसका आंसर बताओ जल्दी से क्या होगा?
मैडन, मैडन क्या होता है? मैडन नेम होता है फर्स्ट नेम, मैडन स्पीच होता है फर्स्ट, मैडन को हम फर्स्ट बोलेंगे, मैडन स्पीच होता है फर्स्ट स्पीच। वल्नरेबल क्या होता है? वल्नरेबल होता है इनक्लाइंड टू हार्म, इनक्लाइंड टू हार्म, जिसको नुकसान पहुंचाया जा सके उसे वल्नरेबल कहते हैं। पैसिमिस्ट क्या होता है? पैसिमिस्ट होता है निराशावादी, निराशावादी। तो इसका आंसर क्या होगा? फास्टिडियस। ऐसे लोगों को जिनको शांत ना किया जा सके, जिनको शांत ना किया जा सके, जिनको शांत ना किया जा सके उन्हें फास्टिडियस कहते हैं। ठीक है बेटा। ग्रामर की क्लास, बच्चों ये विकास बच्चा है, इसको ग्रामर की क्लास बताओ किस समय चलती है। एक बार इसको टाइम बताओ, ग्रामर की क्लास किस समय चलती है। ठीक है भाई, लिखो जल्दी से फटाफट। मैडन स्पीच फर्स्ट स्पीच, मैडन नेम फर्स्ट नेम, वल्नरेबल जिसको नुकसान पहुंचाया जा सकता है इजीली, पैसिमिस्ट निराशावादी, ऑप्टिमिस्ट होता तो आशावादी, और ये इसका आंसर है फास्टिडियस। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। ऑल ऑफ वन माइंड, मान लो ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है, इस ग्रुप में ये एक ज्यूरी का मेंबर है, ये ज्यूरी के मेंबर्स हैं, ये जज हैं। अगर इनका सबका दिमाग, अगर इनका सबका दिमाग एक जैसा हो जाए, सबका मत एक हो जाए, तो ऑल ऑफ वन माइंड हो जाएंगे ना। तो आंसर बताओ ऐसे को। प्लेनरी तो यार बताया था मैंने अनलिमिटेड होता है, रिलैप्स भी बताया था अभी थोड़ी देर पहले, स्थिति का क्या होना? बिगड़ना, खराब होना। लिटरेट क्या होता है? पढ़ा लिखा। तो भाई बताओ आंसर क्या होगा? यूनैनिमस, यूनैनिमस, डी इसका आंसर होगा। एक मत, बिल्कुल सही बोला, एक मत इसका आंसर होगा। प्लेनरी तो अनलिमिटेड होता है, ये तो मैंने भी बताया था। तो डी इसका आंसर हो जाएगा यूनैनिमस। नेक्स्ट, वन हु ईट्स एवरीथिंग, जो सब कुछ खाता है, जो मोमोज भी खाता है, चाउमीन भी खाता है, चिकन भी खाता है, मटन भी खाता है, रसगुल्ला भी खाता है, सब कुछ खाता है, एवरीथिंग, सब कुछ खाने वाला। बताओ जल्दी से क्या होगा। एक बच्चा कह रहा है बी इंसॉल्वेंट। अरे ना भाई ना, इंसॉल्वेंट तो दिवालिया होता है, दिवालिया, दिवालिया, बैंकरप्ट, जैसे विजय माल्या। इसके लिए तो विजय माल्या सही है, बिल्कुल विजय माल्या, विजय माल्या सही है भाई इसके लिए, विजय माल्या इसके लिए। इनरेसिस्टिबल, जिसे रोका ना जा सके, जिसे रेसिस्ट ना किया जा सके, रेसिस्ट का मतलब होता है रोकना, जिसे रोका ना जा सके। ओमनीपोटेंट, पोटेंट क्या होता है? पोटेंशियल, पावरफुल। तो ओमनीपोटेंट होता है ऑल पावरफुल, सर्वशक्तिमान। लिखो जल्दी से, ओमनीपोटेंट होता है सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान, सर्व शक्तिमान। लिख लेना अपने आप, मेरे को लिखा नहीं जा रहा है। सर्वशक्तिमान, ऑल पावरफुल, ऑल पावरफुल, सर्वशक्तिमान। तो जो सब कुछ खाता है, खाने वाला, ओमनीवोरस, वोरस मतलब ईट करने वाला, और ओमनी मतलब एवरीथिंग। तो ओमनीवोरस मतलब जो सब कुछ खाता है, और ये होता है ऑल पावरफुल। लिखो ऑल पावरफुल, जो सब कुछ खाता है। स्कोर बताओ जल्दी फटाफट, स्कोर चेक करते हैं सभी का। स्कोर बताओ सारे के सारे। हाँ, जो वेज भी है और नॉन वेज भी है, और जो जूस भी पीता है, जहर भी पीता है मेरी तरह। हाँ भाई, दिल खुश कर दिया तुम लोगों ने, दिल खुश कर दिया मेरे शेरों, मेरे शेरों, मेरे लाल। लव यू, लव यू, आई रियली लव यू गाइज, आई रियली लव यू, आई रियली लव यू। भाई मोहब्बत हो गई आप लोगों से सच में, तुम्हारा स्कोर देख के दिल खुश हो जाता है मेरा। बस यही तो है जो मुझे पढ़ाने को दिन में भी और रात को भी मोटिवेट करता है। और तीसरा बैच लाने को भी मोटिवेशन मिल रहा है मुझे। तीसरा बैच भी इंग्लिश का आने वाला है, रिकॉर्ड बनने वाला है। एयरफोर्स की 3 क्लास, 1.5 घंटे की, कोई नहीं ले रहा यूट्यूब पे, रिकॉर्ड बनने वाला है। 3-4 क्लास भी लूंगा, अगर तुम्हारी मेहनत ऐसी चलती रही ना, 4-4 क्लास लूंगा।
एकोमोडेशन की स्पेलिंग स्कोर मैच करेंगे, ACCOMMO कहां है, CCCC ए इसका आंसर है। एकोमोडेशन होता है एडजस्टमेंट, ए इसका आंसर है, बिल्कुल भाई ए इसका आंसर है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। एकोमोडेशन होता है एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट एकोमोडेट करना मतलब एडजस्ट करना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, इंटरप्ट का स्पेलिंग, इंटरप्ट का मतलब होता है हस्तक्षेप करना, हस्तक्षेप करना, हस्तक्षेप करना। इंग्लिश में मेडल, MEDDLE, इंग्लिश में मेडल, मेडल मतलब इंटरफेयर, इस वोकैब को याद कर लो। और फ्रेजल वर्ब में चिप इन, चिप इन का मतलब होता है हस्तक्षेप करना। एक फ्रेजल वर्ब होती है बट इन, BUTT, बट इन, बट इन का मतलब भी होता है हस्तक्षेप करना। तो बताओ INTERRUPT कहां है भाई, ये रहा, सी इसका आंसर है। ARR बे, RR, सी आंसर है भाई, सी इसका आंसर होगा, सी। ए वाले तुम्हारा गलत है बेटा, RR। सर को इंडिया का बेस्ट टीचर अवार्ड मिलना, नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई अवार्ड नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी मोहब्बत चाहिए, बस प्यार चाहिए। हम भोले के भक्त हैं और भोलेनाथ को कुछ नहीं चाहिए। भोलेनाथ को, जैसे भोलेनाथ को भांग चाहिए ना, भांग धतूरा, ऐसे ही हमें क्या चाहिए, मोहब्बत, प्यार मोहब्बत चाहिए। आपका प्यार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए बस। कोई बेस्ट टीचर अवार्ड क्या करना है यार, बेस्ट टीचर का अवार्ड लेके, किसी दिन मर जाएंगे, यही सब कुछ रखा रह जाएगा, है ना। लोग पैसे के पीछे पड़े रहते हैं, हाय मैं ये कर लूं, हाय मेरे को एडमिशन मिल जाए बच्चों के, परेशान कर दूं मैं, ये हो जाए वो जाए। अरे किसी दिन यही मर जाओगे, यहीं रह जाओगे, सब कुछ रखा रह जाएगा, है ना। क्या ले जाओगे ऊपर, भोलेनाथ जाएंगे साथ में ऊपर, क्या जाएंगे, भोलेनाथ, प्यार जाएगा, मोहब्बत जाएगा, इससे ऊपर कुछ नहीं लेके जाओगे साथ में, किसी दिन यहीं पर रह जाएंगे, है ना। तो हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी मोहब्बत चाहिए। INTERRUPT, सी इसका आंसर है बेटा, सी को लॉक कर दो। ये लिख लेना मेडल, मेडल का मतलब है, हाँ बेटा, मेडल का मतलब है हस्तक्षेप करना, मेडल का मतलब है इंटरप्ट करना। पता नहीं लोग पूरी जिंदगी, हाँ मैं ये भी खा लूं, ये कमा लूं, ये कर लूं, वो कर, पता नहीं क्या क्या लगे रहते हैं। अरे प्यार से करो जो कुछ भी करना है, प्यार करो, नफरत में क्या रखा है। सजेशन की स्पेलिंग बताओ, सजेशन को होता है सुझाव, सजेशन होता है सुझाव, किसी को हम लोग सुझाव देते हैं ना, तो सजेशन होता है। SU बताओ, स्पेलिंग बताओ, SUGGESTION, तो कौन सा लॉक करें बेटा, बी, बी इसका फाइनल आंसर है बेटा। अरे डी नहीं बेटा, डी तो गलत है, सी भी गलत है, बी इसका आंसर है, बी, बी इसका आंसर है, हाँ बी इसका आंसर है। कोई ऑस्कर नहीं चाहिए, कोई इंडिया के बेस्ट टीचर का अवार्ड नहीं चाहिए, सिर्फ चाहिए तो तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी मोहब्बत चाहिए, तुम्हारा प्यार चाहिए बस, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। नेगी जी, नेगी जी भी आंसर देंगे, हम पानी पी लें जरा तब तक, आंसर दो। लव यू बेटा, लव यू। चलो भाई एसेसिबिलिटी ढूंढो। सबसे पहले ACC ढूंढो, क्योंकि एसेसिबिलिटी को एक्सेस कहते हैं, और एक्सेस की स्पेलिंग में ACCESS होना चाहिए। तो ACCESS इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, ठीक है। अब ACCESSI, डबल एस के बाद आई, फिर बी, फिर आई, क्योंकि एबिलिटी से बना ना, तो एबिलिटी, BILITY, मैच करना कौन सा, ये तो है नहीं। एस के बाद आई आएगा, एस के बाद आए, आए, बी के बाद आए, इसमें बी के बाद आए नहीं है, तो डी इसका आंसर है, डी को लॉक कर दो बेटा, बी के बाद आए होना चाहिए। बिलिटी, BILITY, तो डी इसका आंसर है। एसेसिबिलिटी, डी इसका आंसर है। ये स्पेलिंग एरर बढ़िया था भाई, देखो यहां थोड़ा सा आगे जाके गड़बड़ हो रहा है। तो सबसे पहले एक्सेस के लिए ये याद रखना, CC और SS, और फिर बिलिटी, तो आई लगा के BILITY,
3 बार आई आएगा, 1 2 3, एस के बाद भी, बी के बाद भी, एल के बाद भी, तो 3 बार आई आएगा इसमें, ठीक है। एसेसिबिलिटी होती है पहुंच, अप्रोच, ठीक है भाई, पहुंच या अप्रोच। चलिए बिस्किट, अब तुमने पार्ले जी के बिस्किट तो खाए होंगे बहुत बचपन में, तो स्पेलिंग बताओ बिस्किट की स्पेलिंग, जल्दी बताओ, बोलो जल्दी फटाफट। बिस्कुट नहीं होता वो, नालायको, बिस्किट होता है, बिस्किट। बिस्कुट, कुट क्या होता है, किट, बिस्किट। बोलो बी, हाँ जी बी, बी इसका आंसर है। स्कोर बताओ जल्दी फटाफट। एक एक नालायक सी कह रहा है बिस्किट, बिस्किट नहीं खाया तूने कमबख्त कभी, बचपन से बिस्किट नहीं खाया, तुझे बिस्किट की स्पेलिंग नहीं पता, जूता खाने के लायक है तू अभी, सर मैं अभी मारूंगा निकाल के। जिसको अपने जिंदगी में बिस्किट की स्पेलिंग नहीं आई उसे क्या खाक आया है? फिर तो तुम्हें बिस्किट की जगह जूता खिलाऊंगा मैं अभी। बिस्किट की स्पेलिंग भी सी बता रहा है कमबख्त, अबे यही बता देता इधर उधर, ये किट, अच्छा किट वाली किट बता रहा है। खैर तुम्हारा लॉजिक भी अलग होता है। बी इसका आंसर है, बी, बी आंसर है, बी। स्कोर नहीं बताया भाई तुमने। एक कह रहा है सर 2 में से 2, क्यों भाई 2 में से 2 क्यों, भांग पीने गया था क्या 3 क्वेश्चन में? 3 क्वेश्चन कहां गए जब 2 में से 2 हैं? बाकी 3 में क्या तू भांग पी रहा था, चरस गांजा पी रहा था? 2 में से 2 का स्कोर बता तू हमें, 5 में से 2 होते मान लेता, माफ कर देता, लेकिन तू 3 ये बता 2 में से 2 का क्या मतलब है? अब क्या बचा? एंटोनिम्स। चलो ये तो मैंने कल करा दिए थे, फटाफट आंसर बताना भाई, ये कल मैंने करा दिए थे, मैं आंसर बोल रहा हूं। जो बच्चा नया है तेजी से आंसर सुनना, कल की वीडियो देख लेना, मैंने कल की वीडियो में करा रखे हैं। डेबिलिटेट का मतलब होता है किसी को कमजोर बनाना, और कमजोर बनाने का उल्टा होता है मजबूत करना। आंसर नोट कर लो जल्दी, फिर मैं कल वाली करा रहा हूं पीडीएफ, ठीक है भाई। कमजोर बनाना, मजबूत करना, सी आंसर होगा। ये बताओ इसका कल बताया था। डिनाउंस मतलब आलोचना करना, डिनाउंस का मतलब आलोचना करना, अपोजिट प्रेज, प्रशंसा करना, आलोचना करना उल्टा प्रशंसा करना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आलोचना करना उल्टा प्रशंसा करना, ए इसका आंसर है। ये कल बता दिया था मैंने, ये भी कल बता दिया था। एंटाइस, एंटाइस का मतलब है लालच देना, प्रलोभन देना, लालच देना, अट्रैक्ट करना, तो अट्रैक्ट का उल्टा क्या हो जाएगा, रिपेल, आकर्षित करना उल्टा रिपेल करना, ये तो अट्रैक्ट हो गया, ये रिपेल हो गया, ठीक है भाई। नेक्स्ट अगला, एक्सपीडाइट क्या बताया था नेगी जी कल हमने, एक्सपीडाइट होता है तेजी करना, जल्दी करना, जल्दी करना, जल्दी करना, तेजी करना, किसी काम में तेजी करना, जल्दी करना, तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा, डिले, ये तो कल बता दिया था। ये 4 क्वेश्चन रिपीट हो गए, ये नहीं हुआ, ये आज नया है, ये बताओ। कैलस क्या होता है, कैलस होता है निर्दयी, निर्दयी, निर्दयी लिख लेना अपने आप, मेरे को लिखना नहीं आ रहा कैसे, निर्दयी, निर्दयी तो जानते हो, इंग्लिश में लिख लो हार्टलेस, जिसमें क्या नहीं होता, जिसमें हार्ट नहीं होता ना, ऐसा ना कभी सोचो दिल ही नहीं होता, दिल ही नहीं है इसमें, तो दिल तो होता है पर क्रूर होते हैं, अनकाइंड होते हैं वो लोग, ठीक है, दिल तो होता है लेकिन ये दिल दिखाते नहीं है वो लोग, निर्दयी होते हैं ऐसे लोग। तो निर्दयी का उल्टा बताओ, जिनको सहानुभूति होती है, तो सिंपैथेटिक, सिंपैथी रखने वाले, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। सिंपैथेटिक एंटोनियम होगा बेटा, अनसिंपैथेटिक तो इसका सिनोनियम हो जाएगा, क्रूअल तो इसका सिनोनियम हो जाएगा, क्रूअल, हाँ क्रूअल इसका सिनोनियम हो जाएगा। हो गई भाई पीडीएफ खत्म, आज की पीडीएफ खत्म हो गई, कल की पीडीएफ में 5 क्वेश्चन बचे हैं। 1 मिनट रुको जरा, कल की पीडीएफ निकाल लेता हूं, वोकैबुलरी 1 मिनट रुकना जरा, कल की यही है ना, एंटोनियम है ना, यही है ना, हाँ यही है। ये भाई कल की पीडीएफ करो जल्दी से, कल की पीडीएफ के 5 एंटोनियम बचे थे, काम को पेंडिंग में नहीं छोड़ना चाहिए,
फौजी लोग कभी काम पेंडिंग में नहीं छोड़ते, चाइना को पीटेंगे तो साथ पीट खाएंगे, साथ के साथ ही काम पेंडिंग में नहीं छोड़ते। ब्रेजन क्या होता है? ब्रेजन होता है बेशर्म। ब्रेजन क्या होता है? बेशर्म, जिसको शर्म ना हो, बेहया, डिसओबीडियंट। डिसओबीडियंट, इसके लिए एक सिनोनियम लिखता हूं बेशर्म के लिए, इंप्यूडेंट, ये याद कर लेना, इंप्यूडेंट या इंसोलेंट, INSOLENT। बेशर्मी से दिया गया कमेंट भी लिख देता हूं, इम्पर्टिनेंट। इम्पर्टिनेंट, ये तीनों बेशर्म के लिए हैं। बेशर्म, बेहया, माता जी नहीं कहती थी हमारा बेटा बेशर्म बेहया हो गया, नालायक हो गया, तो ये होता है तीनों बेशर्म के लिए। ऑपोजिट जिसको शर्म हो, और शर्म किसको है? शाय। शाय या शर्मीला। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ब्लेटेंट, अनिल कुमार मौर्य, ब्लेटेंट भी यही होता है। ब्लेटेंट का भी मतलब होता है किसी काम को बेशर्मी से करना, ओपनली कर देना, अनअशेम्ड कर देना, ठीक है। तो ये तीनों सिनोनियम ले लो, स्क्रीनशॉट फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट। रिया चक्रवर्ती नहीं, ऐसा नहीं बोलते, कोई बात नहीं है, किसी के बारे में ऐसा उल्टा सीधा मत बोलो। जिसने जो किया है उसको उसे भुगतना पड़ेगा, जैसा उसने किया उसे भुगतना पड़ेगा, ठीक है ना। अब तुम क्यों अपना मुंह जबान गंदी कर रहे हो, ठीक है। कमेंट का मतलब क्या होता है? कमेंट होता है प्रेज, प्रशंसा करना। अब प्रशंसा करने का उल्टा बताओ क्या होगा? प्रशंसा करने का उल्टा क्या होगा? टेस्ट 1 अक्टूबर को होगा, 1 अक्टूबर को टेस्ट होगा भाइयों। टेस्ट के जो, अब मैंने टेस्ट का पैटर्न, मतलब सॉरी, टेस्ट का मैंने वो चेंज कर दिया। अभी तक तो 5 थे, लेकिन अब 5 बढ़ा दिए। टॉप 10 को मेरी बुक मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। टॉप 10 स्टूडेंट्स को मेरी बुक मिलेगी, जो आ रही है एयरफोर्स स्पेशल धमाका, तो वो मेरी बुक मिलेगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। 1 अक्टूबर को टेस्ट होगा, जो पढ़ा रहा हूं उसी में से आएगा, ठीक है भाई। चलो, तो ऑपोजिट बताओ। प्रशंसा, उल्टा क्रिटिसाइज, आलोचना करना। ब्लंट क्या होता है? ब्लंट, अगर चाकू ब्लंट हो जाए, अगर चाकू ब्लंट हो जाए तो वो खुरदरा हो जाता है, इसे लिख सकता है, ब्लंट को लिखो खुरदरा। रफ, रफ, रफ लिख लो, रफ, खुरदरा। कोर्स, COARSE लिखो, सिनोनियम, कोर्स। कोर्स होता है रफ, खुरदरा। तो एंटोनियम बताओ क्या होगा? अब चाकू धार वाला हो जाए तो कैसा हो जाता है? नुकीला, शार्प। तो ए इसका एंटोनियम हो जाएगा, ये खुरदरा हो जाएगा, अपोजिट ये हो जाएगा शार्प। अगर कोई व्यक्ति ब्लंट है तो वो मंदबुद्धि है, उल्टा क्या हो जाएगा? शार्प। और शार्प के लिए सिनोनियम लिखो एक्यूट। कल को क्या भरोसा पेपर में आ जाए, रिस्क क्यों लेना। तो एक्यूट होता है शार्प, एक्यूट माइंड होता है शार्प माइंड। तो लिख लो जल्दी से, ये इसका सिनोनियम है डल, ठीक है भाई। ब्लंट होता है डल। बुक का प्राइस कितना है? बुक का प्राइस अभी मुझे पता नहीं, पर तुम फ्री ऑफ कॉस्ट लेने की कोशिश करो ना। टेस्ट में नंबर लाओ टॉप 10 में, और तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, तुम्हारे घर तक फ्री ऑफ कॉस्ट जाएगी, उसका खर्चा हम वहन करेंगे, ठीक है। अमलगेमेट का मतलब क्या? अमलगम, एक सेकेंड, नेगी जी कुछ याद आ रहा है? अमलगम किस में पढ़ते थे, केमिस्ट्री में या फिजिक्स में? केमिस्ट्री में। अमलगम क्या होता है हिंदी में बताओ? मिश्रण। देखा मेरी हिंदी कितनी स्ट्रांग हो गई है। मिश्र, पर लिखना नहीं आता भी मुझे। मिश्रण, सही लिखा मैंने? मिश्रण। मिश्रण मतलब इंग्लिश में तो बता दो जल्दी से, मिक्सचर। मिश्रण मतलब मिक्सचर। तो मिक्सचर क्या होगा? मिलना, मिलाना, किसी चीज को अपोजिट अलग अलग करना। और अलग अलग करने के लिए क्या है? स्प्लिट। स्प्लिट मतलब होता है तोड़ना। मर्ज क्या होता है? मिश्रण, ये तो सिनोनियम हो जाएगा। मर्ज करना मतलब जोड़ना, तो ये तो सिनोनियम हो जाएगा, ठीक है भाई। तो डी इसका आंसर होगा। सर टेस्ट कहां होगा? टेस्ट होगा ऑनलाइन, ऑनलाइन टेस्ट होगा कैडेट डिफेंस एकेडमी के पोर्टल पे, ठीक है भाई। कैडेट डिफेंस एकेडमी का ऐप बनवा रहे हैं, उस ऐप में करवाएंगे, उसी में टेस्ट लिवाएंगे आपका, ठीक है भाई। हाँ, नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन, आज की हमारी क्लास का अंतिम प्रश्न, आज की हमारी कक्षा का अंतिम प्रश्न। वन हु डाउट्स, वन हु डाउट्स, जो दूसरों पर डाउट,
सिनिकल कौन होता है? जो दूसरों में डाउट करता है, डाउट करने वाला, संदेह करने वाला, डाउट करने वाला, संदेह करने वाला। तो अपोजिट क्या होगा? अपोजिट होगा ट्रस्ट करने वाला, ट्रस्ट करने वाला। ब्रेजन क्या होता है? अभी तो बताया था, बेशर्म। ब्रेजन क्या होता है? बेशर्म। गैलेंट क्या होता है? गैलेंट होता है बोल्ड, बहादुर। याद करने का तरीका होता है गैलेंट्री अवार्ड। गैलेंट्री अवार्ड तो पता है किस लिए मिलता है? बहादुरी के लिए। गैलेंट्री अवार्ड किसके लिए मिलता है जवानों? बहादुरी के लिए। तो गैलेंट क्या हो जाएगा? बहादुर। जय भोलेनाथ। ठीक है भाई, आज की क्लास हो गई यहीं पर समाप्त। भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। ठीक है, तो सारे के सारे बच्चे ऐसे ही बस प्यार मोहब्बत में मेहनत करते रहो। और मुझे तो बस एक ही मेरा सपना है कि मेरे सारे के सारे जवानों की लिस्ट ऐसे निकल के आए कि इंडिया में ऐसी लिस्ट ना किसी ने देखी हो। ऐसी लिस्ट हम एयरफोर्स की लगा देंगे, 20 में से 20, 20 में से 20, 20 में से 20 की लिस्ट लगा देंगे। और उस दिन जवाब देंगे हम अपने विरोधियों को कि हम जब मैदान में उतरे थे तो पहले दिन हमने यही बोला था कि 20 में से 20 की लिस्ट लगा देंगे। ठीक है भाई, बाकी हमें कोई अवार्ड नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ये जरूर दिखाना है कि अगर मेहनत करें तो उसका रिजल्ट जरूर निकल के आता है। मुझे रॉबिन सर ने एक इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए कहा है। क्या इंफॉर्मेशन है वो सुनो। ये फाउंडेशन की इंफॉर्मेशन है। 10वीं और 12वीं की क्लास मंडे से नई यूट्यूब चैनल पर होगी। मतलब कैडेट डिफेंस एकेडमी के नए यूट्यूब चैनल पर होगी। एक नया यूट्यूब चैनल लॉन्च कर रहे हैं, उसमें केवल 10वीं और 12वीं की होगी। जो बोर्ड की क्लासेस हैं केवल उनके लिए। इस चैनल पे केवल कंपटीशन की क्लास चलेंगी। चैनल का नाम होगा कैडेट्स एकेडमी। 10वीं और 12वीं के बच्चे 7599367318 पर कॉल करके व्हाट्सएप में ऐड हो जाएं। व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं भाई आपका, 10th का अलग, 12th का अलग, अलग अलग ग्रुप बनेंगे। और 11वीं वाले बच्चों की क्लास गूगल मीट पर चलना शुरू हो चुकी हैं, मतलब कल से शुरू हो जाएंगी। उनके बारे में बता दें कल और परसों से। ठीक है भाई, तो ये 10वीं 12वीं वाले बच्चे, इस चैनल पे क्लास नहीं होगी तुम्हारी। कैडेट्स का अलग से चैनल चलेगा, कैडेट्स एकेडमी के नाम से। कैडेट्स डिफेंस एकेडमी वो चल रहा है जो हम पढ़ाई रहे हैं कंपटीशन की क्लासेस के लिए। एनडीए, सीडीएस, नेवी एसएसआर, एयरफोर्स एक्सवाई ग्रुप और मर्चेंट नेवी के लिए, और एमएनएस के लिए। एमएनएस भी क्या है वो भी बताएंगे, ये गर्ल्स के लिए होता है। ठीक है बेटा, तो ये इंफॉर्मेशन थी रॉबिन सर ने मुझे दी थी। इस इंफॉर्मेशन को अपने माइंड में सेट कर लीजिए। अपने भाइयों बहनों तक, जो भी आपके भाई बहन पढ़ रहे हैं या आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, आपके तो खैर नहीं, जो कुछ और लोग मुझे देख रहे हैं, ठीक है भाई, तो आप अपने बच्चों को बता दीजिए। ठीक है सर, तो आपसे मेरी हाथ जोड़ के सभी को नमस्कार। ठीक है, सारे के सारे प्यारे बच्चे, लव यू एवरीबॉडी, लव यू लव यू लव यू लव यू लव यू लव यू बेटा। ठीक है, तो बोर्ड की क्लासेस के लिए नए चैनल पर मंडे से क्लास होगी। रॉबिन सर का ये फरमान था जो मैंने आपको सुनाया। मेरी तरफ से सभी को बहुत सारी मोहब्बत, और भोलेनाथ का जयकारा लगा दीजिए एक बार, जय महाकाल। चलो, तो चलिए बच्चों, सभी से मिलेंगे कल सुबह क्लास में 10 बजे। देखना ना भूलें, ओनली एंड ओनली कैडेट डिफेंस एकेडमी का यूट्यूब चैनल। लव यू बच्चों, लव यू एवरीवन। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, जिंदगी में कुछ नहीं रखा है, बस यूं ही किसी दिन हम चले जाएंगे, फिर आप याद किया करोगे कि सर एक हुआ करते थे, मेहनत करते थे, हमारे साथ पढ़ाते थे। ठीक है, तो हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो, और अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहो। सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।